अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे व्हाट्स इन माय बैग। तो आज जो हम अपना बैग दिखाएंगे वो है हमारा व्लॉगिंग का बैग, मेरा और मेरी सिस्टर का। क्योंकि इससे पहले जो है हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई रहती थी, तो ये न्यू बैग मैं मल्टी पॉकेट का परचेज़ करके लाई हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस सिमट गई और हमें जो है ख्वार नहीं होना पड़ता है कि हमारी जो है चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ, और ये एक अच्छा आइडिया है स्पेस सेविंग के हवाले से। और जिन लोगों को गैजेट्स का शौक़ होता है तो वो इस तरह के मल्टी ज़िपर बैग परचेज़ कर लें, और उसमें इतनी स्पेस होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे सिमट जाती हैं, और एक चीज़ जो है उसके लिए आपको ख्वार नहीं होना पड़ता कि ये कहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब ये मैं बैग परचेज़ करके लेके आई थी तो मेरा आइडिया नहीं था आपके साथ शेयर करना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इसको जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे व्लॉगिंग बैग में कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं और जो है मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये सबसे पहला जो है मेरा कैमरा स्टैंड था, और ये पेंसिल कैमरा स्टैंड था जो मैंने अपने कैमरे के लिए लिया था कैनन का। और उसके बाद मेरे बैग में मौजूद होती है मेरी चार्जिंग डिवाइस, चार्जिंग क्लाउड, और उसकी एक्सटेंशन वायर, ये मैं माइक के लिए भी यूज़ करती हूँ। और एक्सटेंशन जब मुझे देनी होती है हेडफोन्स की तो तब भी मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरा चार्जर कैनन कैमरे का, और इसके अंदर जो है कैमरा, और जैसा आप देख सकते हैं केस से ये काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है। तो ये मेरा सबसे पहला अच्छा क्वालिटी का कैमरा था। उससे पहले N70 मोबाइल कैमरा मैं यूज़ किया करती थी, और फिर ये हम लोगों ने परचेज़ किया था 2009 में। तो ये कैमरा, और 2010 में मैंने इसका ये पेंसिल स्टैंड लिया था, तो जुड़वा हो गया ना, सिल्वर और जो है उसके बाद आ जाता है हमारा माउस, A4 टेक का मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो है वीडियो लेड लाइट है, ये मैंने परचेज़ कर तो ली थी, लेकिन इसके सेल्स का एक्स्ट्रा जो है ना ख़र्चा आ रहा है। तो अभी देखते हैं इसके लिए मैं सेल चार्जर लेती हूँ कि नहीं। और ये जो है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड रखा हुआ है मैंने बैग में, एक मेरा है और एक मेरी सिस्टर का है। ये मोबाइल के हैं एक्सटेंशन कार्ड्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मिलती नहीं, कोई किस दराज में पड़ी थी, कोई किस दराज। और ये है हार्ड ड्राइव्स 1 TB मैक्सथॉर की, ये पहले एक ली थी और इसके अंदर जो है ड्रामे डाउनलोड करके रख लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है अगर लैपटॉप में लगाना होता है और लाइट वगैरह नहीं होती। और उसके बाद ये मैंने ली थी एक्सपेंशन, सीगेट एक्सपेंशन। तो ये भी जो है 1 TB है, और एक में जो है मेरी सिस्टर का डाटा है और दूसरी में मेरा डाटा है। तो ये कन्वीनियंट होता है अगर हमें ट्रैवल करना हो, किसी रिलेटिव के घर जाना हो, तो अब ज़्यादा आसानी हो गई है कि हम अपना एक बैग कैरी कर लेते हैं और उसी के अंदर जो है हमारी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये आप देखें कि पहली ही पॉकेट में इतनी ज़्यादा स्पेस है कि इतनी बहुत सारी चीज़ें मैंने आसानी से रख ली। और ये मैंने न्यू लिया था USB पोर्ट, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है उसमें इतनी ज़्यादा पोर्ट्स नहीं हैं और मुझे आजकल पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये है मेरे हैंड्स फ्री और वायरलेस हैं। ये जो है ब्लूटूथ वाले हैं, मैंने एक्सरसाइज के लिए लिए थे। और ये मेरा बोया MM1 का माइक है जिससे मैं इस वक्त जो हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये बहुत अच्छा बेस्ट क्वालिटी के, मैंने बहुत सारे माइक ख़रीदे हैं लेकिन उनमें सबसे बेस्ट ये है। और उसके बाद ये मोबाइल की जो है एक्सटेंशन है, और ये मेरे पास 2-3 किस्म की हैं। और ये जो है USB ब्लूटूथ है कनेक्टर सिग्नल का, लेकिन मैंने लिया था बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, ये चला नहीं था। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं सोच रही थी हो सकता है कि किसी और सिस्टम पे चल जाए, तो मैंने इसको वापस नहीं किया, वरना मेरा इरादा था मैं शॉप पे जाके जो हूँ इसको मैं वापस कर देती। और ये मेरी सेल्फ़ी स्टिक है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था जब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की थी और ये मैं यूज़ नहीं कर सकी। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको यूज़ कर लूँ, मुझे जो है स्टैंड वाली लेनी चाहिए थी मोनोपॉड या ट्राइपॉड की तरह। और ये लेवियर के माइक हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिव्यू आया था, ये परचेज़ किए थे, बट ये मेरे सिस्टम में नहीं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, मेरे मोबाइल के साथ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं।
और ये जो है केस है हार्ड ड्राइव का लैपटॉप की। जब मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ था तो मैं हार्ड ड्राइव से कोई भी डाटा नहीं ट्रांसफ़र कर पा रही थी, उसके लिए ये मैं केस लेके आई थी, काफ़ी कन्वीनियंट था। तो इसका भी रिव्यू इंशाल्लाह आपके साथ मैं अलग से शेयर करूँगी। और लैपटॉप का चार्जर है और ये है मेरा मोनोपॉड। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा है, कन्वीनियंट है और इजी टू हैंडल है। तो ये मैंने परचेज़ किया था और जो अपने दूसरे चैनल पे मैं इसका रिव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ, नॉर लाइफ रूटीन पे। अगर आप देखना चाहते हैं तमाम एक्सेसरीज़ का रिव्यू तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरी एक्स्ट्रा बैटरी है लैपटॉप की और ये डबल बैटरी है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है क्योंकि लैपटॉप हो गया है थोड़ा सा पुराना, तो उसकी जो एकदम चार्जिंग डाउन हो जाती है। तो ये मैं 2 बैटरीज़ रखती हूँ ताकि जो है मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह करने में या वीडियो की एडिटिंग करने में कोई इशू ना हो। तो ये है जनाब हमारा लैपटॉप। इससे पहले वाला जो था मेरा लैपटॉप वो काफ़ी हैवी लैपटॉप था, उसको मैंने 11 ईयर्स यूज़ किया था और वो गेमिंग वाला लैपटॉप था। अब ये मैंने सिंपल लैपटॉप लिया है, छोटा है, इजी टू हैंडल है। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और हैवी था, उसको मैंने सेल आउट कर दिया। फिर मुझे अफसोस था मैंने क्यों सेल आउट किया। फिर मैंने कहा हाँ ज़ाहिर है जब तक हम पुरानी चीज़ें नहीं निकालेंगे तो नई कैसे आएंगी। और ये एक और जो है मोबाइल कैमरा स्टैंड है मेरी सिस्टर का और यह हमें बहुत मुश्किल से मिला था। हम बहुत जगह पे ख्वार हुए थे और एक शॉप पर मिला था। और ये है इसका गोरिल्ला पॉट जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन ये बहुत शौक से यूज़ करती है। तो मैंने कहा ठीक है, इतना तो इसका वज़न है। और ये थी तमाम चीज़ें मेरे बैग के अंदर। और देखें कितनी ज़्यादा मतलब स्पेस है, क्या पता इसमें और भी चीज़ें निकल आए। मतलब इतनी ज़्यादा मल्टी पॉकेटेड है और लाइट वेट है। अच्छा इसमें जो फैब्रिक है इन्होंने यूज़ किया है, फोम वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है और काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी तक मैंने इसके टैग वगैरह नहीं उतारे हैं और मैं बहुत एहतियात से अपनी चीज़ें रखती हूँ। तो मेरे कज़न्स वगैरह मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं ये व्लॉगिंग बैग लेकर गई थी तो इसको मैंने इसी के शॉपिंग बैग में डाला था और कैरी किया था। तो कहते तो तुम थैले में सारी चीज़ें डाल कर ले आओ, बैग लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या पता है कि मुझे जो है कितना अच्छा लगता है अपनी चीज़ों की केयर करना। कि चीज़ें भी महसूस करती हैं जब हम उनको केयर से रखते हैं, और जब हम चीज़ों की केयर नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो इसमें नुकसान चीज़ों का भी होता है और हमारा अपना होता है कि हमें फिर दोबारा से जो है पैसे खर्च कर नई चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो हर एक अपना लॉजिक होता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप लोग कैसे रखते हैं अपनी चीज़ों को, इनबॉक्स में कमेंट करके जो है हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लेडीज़ की कि व्हाट्स इन माय बैग, और जब वो बैग खोलती हैं तो परफ्यूम, क्रीम्स, लोशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके बैग से निकलती हैं। तो आज मैंने कहा कि मैं भी शेयर करती हूँ व्हाट्स इन माय बैग। और देखिए मेरे बैग के अंदर जो है व्लॉगिंग की एसेसरीज़ हैं। तो है ना मेरी यूनिक हॉबी। मेरे बैग में कोई एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ नहीं होती है और ये जो है मतलब अच्छा रहता है। अब बैग के अंदर चीज़ रखना कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ पर जो है बैग को मैंने कहा आप लोगों को एक दफ़ा फिर खोल के दिखा दूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है और दोबारा से मैं इसके अंदर चीज़ें डाल रही हूँ ताकि मुझे आदत हो जाए कि मैंने चीज़ निकाली है तो डाल दूँ, क्योंकि केयरलेस इतनी ज़्यादा हो गई हूँ कि आदत ही नहीं रही है। मेरी जो है मदर मेरी चीज़ें समेटती हैं या मेरी सिस्टर जो है वो मेरी चीज़ों को समेट रही होती हैं और मुझे कहती हैं कि आप ये चीज़ें ना फैलाया करो। वैसे तो मैं चीज़ें फैलाती नहीं हूँ, लेकिन क्या करती हूँ कि मैं कबर्ड खोलती हूँ और कबर्ड के अंदर सारी चीज़ें मैं फेंक देती हूँ और दरवाज़ा बंद कर देती, तो वो सिमटी हुई लगती है। कि जब कबर्ड खुलती है तो पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या होल का पड़ा मचा हुआ है। तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग जो है अपनी चीज़ों को कैसे रखते हैं और अपनी कबर्ड को कैसे असेंबल करते हैं। तो अच्छा होता है, आइडिया हो जाता है कि हमें जो है फर्दर किस तरह करना है, कौन सा ट्रेंड जो है हम लोगों ने अपनाना है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं जिनको फॉलो करना है। तो एक दूसरे से इंटरेक्ट रहता है तो इंसान सीखता रहता है। तो ये थी मेरी कुछ चीज़ें। और यहाँ पे एक वीडियो रिग भी है, ये शायद मेरी पहले नज़र नहीं पड़ी कि मैं आपको दिखाती। ये यूनाल्जी वालों की वीडियो रिग थी और ये लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग ख्वार हुए थे।
और जब ये सस्ती थी, मतलब टैक्स वगैरह नहीं लगे थे, तो तब मैंने स्किप कर दिया था, तब नहीं लिया था। और जब ये एक्सपेंसिव हुई है, टैक्स लग गए, तो मैंने जाकर ये परचेज़ कर ली। तो हो जाते हैं हर एक से इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें। और अब दोबारा से जो है मैं इन चीज़ों को अपने बैग के अंदर पैक कर रही हूँ, ताकि जो है सिमट जाएं और फिर जो है मैं आपके साथ एक और वीडियो व्लॉग शेयर कर सकूं और कमरा जो है ज़्यादा मेसी ना लगे। वैसे भी जब से ये मैंने व्लॉगिंग का बैग परचेज़ किया है तो मेरा रूम अच्छा खासा सिमट गया है और वो बिल्कुल भी मेसी नहीं रहता है और काफ़ी अच्छा हो गया, इजी हो गया हैंडल करने में इन चीज़ों को, कि एक ही बैग से चीज़ें मिल जाती। बस ये होता है कि अब ढूंढो कौन सी वाली ज़िप में क्या चीज़ पड़ी थी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें कि अगर आप लोग व्लॉगिंग का शौक़ रखते हैं, आपको गैजेट्स और एसेसरीज़ का शौक़ है, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं और आपके पास क्या क्या एसेसरीज़ हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।